मंत्री जी जो कह रहे हैं, पूरे देश को पता है इस ऑक्सीजन के लिए पूरी त्राही मची हुई थी, और मंत्री जी कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। ये तो सरासर एकदम गलत बोल रहे हैं ना। पूरे प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी को लेकर हजारों की संख्या में मौतें हुई, जिसका जो है स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई रिकॉर्ड कलेक्ट नहीं किया। मंत्री जी बहुत गलत बोल रहे हैं। मंत्री जी का ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन से त्राही मची थी, केवल एम्बुलेंस और रोने की आवाज़ आ रही थी। आदमी अस्पताल के बाहर केवल मर रहा था इसलिए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। नमस्कार, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, और जय प्रताप सिंह का एक ताज़ा बयान ये सामने आया है कि उन्होंने ये बोला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। लेकिन असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब शमशान घाटों के सामने जब लाइन लगी थी, अस्पतालों के बाहर लाइन लगी थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से जो है ऑक्सीजन की किल्लत से त्राहिमाम कर रहे थे, ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी, वो क्या हालत थी, क्या दौर था, और हम सभी लोग उस चीज़ को जानते हैं। लेकिन ये जो बयान सामने आया है स्वास्थ्य मंत्री का, एक जो जिम्मेदार पद होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनका ये बयान आता है कि एक भी मौत नहीं हुई है, इस पर लोगों ने क्या कुछ टिप्पणी की है, क्या कुछ कहा है, उसे ज़रा एक बार आप भी सुनिए। मुझे लग रहा है कि जो विधानसभा का जो पटल है ये भी प्राइमरी स्कूल की तरीके से हो गया है कि जो चाहे सवाल अच्छा है लेकिन जो चाहे उत्तर दे दे, जो चाहे बता दे और सब बात ठीक है, कुछ हो रही नहीं है। अरे बताइए, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोई मौत ही नहीं हुई ऑक्सीजन से। तो अगर कोई मौत नहीं हुई है तो ये पिछले रिकॉर्ड उठा लो, लंबी लंबी लाइनें, लोग चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये दो शमशान घाट 100 मीटर से 500 मीटर 1 किलोमीटर तक लाशें जल रही हैं। तो ये कोरोना से तो मरे ही मरे हैं। ऑक्सीजन की कितनी हाई हुई थी किसी को पता नहीं है क्या? ये जो उस समय के जो वीडियो हैं, जो विजुअल हैं, वो क्यों वो दिखा दिए, रख दिए जाए पटल पे? कैसे कोई ये कर सकता है इतने आसानी से? कैसे कोई कह सकता है कि कुछ हुआ ही नहीं? कमाल है भाई, लिमिट है। अब क्या कहूँ, मंत्री हैं तो कुछ कह भी नहीं सकता, माननीय मंत्री हैं, चुन के आए हैं, और योगी जी ने बनाया है उनको मंत्री, तो फिर और भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि डोज कहीं ज़्यादा हो जाती है। अगर ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है तो फिर मौत हुई किससे है, किस बात से मौत हुई है? अरे कहीं ना कहीं तो अगर सत्य स्वीकार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं तो और भी तो जगह चेहरा मुंह दिखाना है। अरे सत्य स्वीकार करने में, और ये तो बीजेपी तो सत्य वाली पार्टी है। अगर इसके ही मंत्री सत्य नहीं स्वीकार करेंगे तो कौन सत्य स्वीकार करेगा? फिलहाल इस बहुत हल्के उत्तर के लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। निंदा है कि भाई ये अब आप मंत्री जी को हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए, पुनः बताएं कि ऑक्सीजन से क्या हुआ है, कितनी मौतें हुई हैं, नहीं हुई हैं तो क्यों नहीं हुई, तो ऑक्सीजन फुलफिल क्यों नहीं थी, फिर ऑक्सीजन के लिए इतनी हाई क्यों हुई? मंत्री जी जो कह रहे हैं, पूरे देश को पता है इस ऑक्सीजन के लिए पूरी त्राही मची हुई थी, और मंत्री जी कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। ये तो सरासर एकदम गलत बोल रहे हैं ना। उनको तो ये मतलब पूरी जनता के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो अरे उसका एक अच्छी हमारे पेट्रोल पंप का ही एक व्यक्ति है जो उसके भाई की ऑक्सीजन ना मिलने से मौत हो गई थी, उसके हम लोग एक नहीं 50 लोग गवाह हैं। और मंत्री जी को ऐसा बोलने में सब अच्छा नहीं लगता ना, ये सारी चीज़ें बोलते हुए। एक उनका सम्मानित पद है और इस तरह बातें करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उनको देखना चाहिए कि जनता किस तरह क्या भाषण देना, सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। मंत्री जी बहुत गलत बोल रहे हैं। मंत्री जी का ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन से त्राही मची थी, केवल एम्बुलेंस और रोने की आवाज़ आ रही थी। आदमी अस्पताल के बाहर केवल मर रहा था इसलिए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इसलिए जनता मर रही थी और तड़प तड़प के परेशान थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि ब्लैक मेल जितना हो रहा था, ब्लैक में डॉक्टर भी, अस्पताल के जो स्वास्थ्य मंत्री भी, ये सब ब्लैक में सिलेंडर और गैस बेच रहे थे ऑक्सीजन, इसलिए जनता बहुत परेशान थी। बहुत मरा हुआ है जनता, थोड़ी नहीं मरी, बहुत मरे। मुआवजा न देना पड़ेगा, आंकड़े छुपाने के लिए क्या ये खेल चल रहा है क्या? हो सकता है कोई बड़ी बात हो रही कि इसीलिए दिखा रहे कि कोई नहीं मरा है तो कि
मुआवजा न देना पड़े और न किसी का कुछ देना पड़ेगा, इसलिए गुमराह कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी को लेकर हज़ारों की संख्या में मौतें हुई, जिसका जो है स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई रिकॉर्ड कलेक्ट नहीं किया। और यहाँ तक कि जो है ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार की जब नाकामी देखी तो 4 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि कोविड और ऑक्सीजन कमी से जो मौतें हो रही हैं उस पर जो सरकार जो है कड़ा रुख अपनाते हुए इन मौतों पे हर हालत में रोक लगाए और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से चालू रखे। ये एक बहुत बड़ी घटना था जिसको जो है सरकार ने पूरा छुपाने का काम किया, जिससे जो है तमाम ऐसे गरीब और मजलूम और कमज़ोर लोग जो थे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई समय से, उनकी जो मौतें हुई, जिसका प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है ऑक्सीजन कमी से वो मारे गए। अच्छा, इस बयान से आपको क्या लगता है? ये बयान तो सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके के बयान देके जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और चूँकि आगामी 2022 में चुनाव लगे हुए हैं, इस वजह से इस तरीके से बयान देके एक झूठा एक बयान है और इसमें कहीं से भी सच्चाई नहीं झलक रही। पूरा देश जान रहा है कि कोरोना के महामारी के दौरान ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई। तो आपने सभी लोगों को सुना है जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन इस बीच यह कहना ज़्यादा हितकर रहेगा कि जो मंत्री जी का जो बयान आया है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यह जो बयान दिया है वह काफ़ी आश्चर्यचकित करता है। और हालांकि यह सब आप लोगों को देखना है कि किस तरीके का यह बयान है और कितना जिम्मेदार है और कितना गैर जिम्मेदार है। तो इसको यह चीज़ें सारी जो है जिसको समझना है वह जनता है और जनता ही आगे तय करेगी कि क्या कुछ होना है उत्तर प्रदेश में। इसलिए हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं सच्चाई है। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।